फरीदा 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 खालक खलक में खलक वसे रब मान मंदा मंदा किसनु आखिए मंदा किसनु आखिए जा तिस भिन्न कोई नाही मंदा किसनु आखिए। भगत फरीद जी कह रहे हैं कि मैं बुरा किसे कहूं, मंदा किसको कहूं, जब तेरे बिना कोई है ही नहीं, तो मैं मंदा किसको कहूं, मैं निंदिया किसकी करूं। खालक खलक में खलक वसै रब माहे मंदा किसनु आखिए जा तिस बिन कोई ना। साथ संगत जी, भगत फरीद जी की अवस्था देखिए, उन्हें कोई बुरा नजर ही नहीं आ रहा। कह रहे हैं मैं किसकी निंदा करूं। और साथ संगत जी, हमारा क्या हाल है, हमें अच्छा कोई नजर नहीं आता। कुछ दिनों से दास एक चीज के बारे में विचार कर रहा है। साथ संगत जी, मैं हैरान हो गया पढ़कर कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भक्तों ने, गुरुओं ने विशेष कर एक चीज की खास सख्त मनाही की है। सख्त मनाही, इतनी सख्ती उन्होंने किसी और चीज के लिए नहीं की। तो मेरा मन किया इस हफ्ते इसी को विषय ले लें कि हम अनजाने में, जाने में, जाने अनजाने में ये भूल करते ही जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। श्रवण कीजिए ध्यान से कि वह क्या चीज है। एक बड़ा ही धार्मिक राजा है, धर्मी राजा है। उसका नेम है कि हर रोज 100 ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करता है। ध्यान देना, एक बड़ा ही धर्मी राजा है, उसका नेम है हर रोज 100 ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर समय में भोजन करता है। एक दिन जब ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, तो ऊपर से एक पक्षी गुजरा जिसके पंजों में एक जहरीला सांप फंसा हुआ था, मरा हुआ जहरीला सांप। वह उस पक्षी के पंजों में से छूट गया और जिस कढ़ाई में भोजन तैयार हो रहा था उसमें गिर गया। साथ संगत जी, भोजन तैयार हो गया, ब्राह्मणों को परोसा गया। भोजन खाकर सारे के सारे 100 ब्राह्मण मर गए। अब हाहाकार मच गए। ध्यान देना साथ संगत जी, गुरु साहिब जी में किस बात की मनाही की गई है सख्ती से, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। अब नीचे हाहाकार मच गई। अभी हाहाकार मच गई तो ऊपर देवलोक में भी हाहाकार मच गई। धर्मराज ने सबको बुला लिया, चित्रगुप्त सब आकर बैठ गए। अब ये विचार हो रही है कि ये पाप किससे हुआ है, इसका दोषी कौन है। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप भी ब्रह्म हत्या गिना जाता है। 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इसका दोषी कौन है। इतना बड़ा पाप किसके सर पर डाला जाए। तो साथ संगत जी, एक ने कहा कि दोष राजा का है, क्योंकि राजा साधुओं को भोजन करा रहा था ब्राह्मणों को, तो सारा दोष राजा के सर पर डाल दिया जाए। तो धर्मराज कहने लगा, राजा का क्या दोष, राजा तो रोज भोजन कराता है उन्हें,
अगर राजा को पता होता कि कढ़ाई में जहरीला सांप गिर गया है तो वो भोजन परोसने ही ना देता। तो दूसरे ने कहा बात तो सही है, तो सारा दोष सांप पर डाल दो कि दोष सांप का है, वो कढ़ाई में गिरा क्यों? तो धर्मराज कहने लगे सांप का दोष कैसे, वो तो बेचारा पहले ही मर चुका था, वो तो चील के पंजों से छूट गया, जो पक्षी ऊपर से जा रहा था उसके पंजों से छूट गया। तो तीसरे ने कहा दोष पक्षी पर डाल दो कि पक्षी ने पंजों से छोड़ा ही क्यों? तो धर्मराज कहने लगे पक्षी तो बेचारा भूखा रह गया, उसका भोजन था सांप, उससे अनजाने में छूट गया, उसने जानबूझकर कढ़ाई में सांप नहीं डाला। साथ संगत जी विचार कर करके थक गए पर किसी का पाप नजर नहीं आया, अब ये दोष डालें किसके ऊपर? तो आखिर में क्या फैसला किया, अदृश्य रूप में नीचे चलते हैं और देखते हैं ये दोष किसने किया। साथ संगत जी नीचे आ गए, राजमहल के बाहर खड़े हो गए। ध्यान दीजिए, अब वो धर्मराज और चित्रगुप्त अदृश्य रूप में राजमहल के बाहर खड़े हैं और सोच रहे हैं दोष किस पर डालें। उस वक्त वहां से दो आदमी गुजरे जिनका किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं था, ना राजा से, ना भोजन से, ना ब्राह्मणों से, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। दो आदमी गुजरे, एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा क्या आज भी राजा भोजन छकाएगा? उन आदमियों से पूछा, कहने लगे जा जा तू भी जाके वहां भोजन कर ले, राजा ने तो ब्राह्मणों को मारने का ठेका ले रखा है, वो जहर दे दे कि ब्राह्मणों को मार रहा है, तुम भी जाके छक लो। साथ संगत जी धर्मराज कहने लगा इन 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इन दोनों के नाम लिख दो। चित्रगुप्त कहने लगे इन दोनों के नाम, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो धर्मराज कहने लगा इन्होंने वो काम कर दिया है जिसकी सख्त मनाही है, इन्होंने निंदा कर दी, निंदा। साथ संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में ऐसी ऐसी सख्त पंक्तियां हैं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन कांप जाता है। हम पता नहीं दिन में कितनी बार कितनी लोगों की निंदा कर देते हैं। उन दो आदमियों को 100 ब्राह्मणों की हत्या से कुछ नहीं लेना था, उनका कोई हिस्सा ही नहीं था, पर सिर्फ निंदा कर दी राजा की और सारा दोष उनके सर पे आ गया। श्रवण कीजिए गुरबाणी इस बारे में क्या कहती है, श्रवण कीजिए। भगत रविदास जी कह रहे हैं, पंचम पातशाह 5वें गुरु नानक इसे प्रमाणित कर रहे हैं। श्रवण कीजिए। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओ 22 शिला पुजावे, जे ओह कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। पातशाह फरमाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। साथ संगत जी हमारी सारी जिंदगी निंदा करते हुए बीतती है। दो लोग मिलते हैं तो तीसरे को लेके बैठ जाते हैं जो वहां नहीं होता और उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। हमें बड़ा इसमें रस आता है। गुरबाणी इसके बारे में क्या कह रही है कि जे ओ 68 तीर्थ नावे, अगर कोई आदमी 68 तीर्थों का स्नान कर ले, कोई कर नहीं सकता पर अगर कोई कर ले, जे ओ 22 शिला पुजावे, सारे दिशाओं में जितने भी मंदिर हैं सबके दर्शन कर ले, जे ओ कूप तटा दिवावे। आज के जमाने में लोग कूलर लगाते हैं ना लोगों की प्यास बुझाने के लिए, कि बड़ा पुण्य का काम है। उस वक्त लोग कुएं खुदवाया करते थे लोगों की प्यास बुझाने के लिए, कि ये पुण्य का काम है। पातशाह फरमाते हैं कि सारी दिशाओं में एक कुआं नहीं, सारे जग में कुएं खुदवा दे वो आदमी, इतना पुण्य कमा ले, पर अगर वो निंदा करे किसी की तो सारा कुछ किया कराया व्यर्थ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। जे ओ 22 शिला बुझावे, जे ओ कूप तता दिवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। और हम क्या कर रहे हैं मेरे समेत साथ संगत जी, हमें पता ही नहीं हम अनजाने में कितना बड़ा पाप करते जा रहे हैं। एक तरफ तो मटका बढ़ रहे हैं, गुरु साहब जी हमें 6 हफ्तों से समझा रहे हैं, सारी जिंदगी से ही समझा रहे हैं कि नाम जपो, अमृत वेले उठो। ये क्या है, बूंद बूंद करके हम घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं। पर साथ संगत जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो छोटे छोटे छेक हैं।
पर निंदा तो घड़ा नीचे से टूटा ही पड़ा है, ऊपर से जितना भी डाले नीचे से बहता जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा साथ संगत। निंदा पली किसे की नहीं, गुरबाणी में सख्ताई से निंदा की मनाही की गई है। ध्यान दीजिए, पातशाह आगे फरमाते हैं, जे ओह अनिक प्रसाद करावे। अगर कोई दिन रात गरीबों के लिए लंगर चला दे, वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, पूमदान शोभा मंडप लावे। अपनी सारी जमीन दान दे दे और बड़े बड़े मंडप लगाकर सत्संग करवाए। अगर कोई ये पुण्य कमाए, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, अपना बिगाड़ कर दूसरों का संवारता है। इतने बड़े उसके कर्म हैं, इतने उसमें गुण हैं, पर करे निंद बहु जो निहांडे। इतना कुछ करते हुए अगर वह निंदा करता है तो उसके लिए 84 लाख की जोनी तैयार खड़ी है। गुरबाणी कह रही है, गुरबाणी 3 काल सत्य है। साथ संगत जी, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर जब हमें दवाई देता है तो एक बात जरूर कहता है कि ये दवाई इस समय खाना, ये दवाई इस समय खाना, पर साथ में इन चीज़ों का परहेज जरूर रखना, कहता है ना। और आखिर में एक बार जरूर कहता है कि परहेज दवाई से भी ज़्यादा जरूरी है। अगर परहेज नहीं किया तो दवाई भी व्यर्थ हो जाएगी। साथ संगत जी, यही बात दास आपको समझाना चाहता है कि जितना भी नाम जप लें, अमृत वेले उठ जाएं, सब कुछ करना अच्छी बात है, करना है, पर अगर इस निंदा का परहेज नहीं किया तो सारा कुछ गवा बैठेंगे। साथ संगत, इस बात को तो मैं तो कहूँगा घर में लिख के लगा लो कि निंदा भली किसे की नहीं, ताकि याद आ जाए, जब भी निंदा करने लगें तो रुक जाएं, एक बार सोच कर रुक जाएं कि कोई लाभ तो होने वाला नहीं, हमारा सब कुछ चला जाएगा। तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि जिस आदमी की निंदा हो रही होती है, जिस आदमी की निंदा हो रही होती है, उसके पाप सड़ जाते हैं, और जो निंदा कर रहे होते हैं उनके पुण्य सड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए साथ साथ। आइए साथ साथ में पढ़ते हैं और फिर विचार आगे करते हैं। जो जो दास आपसे कह रहा है, हो सके तो इसे मन में बसा लीजिए। एक बात की बेनती दास और करना चाहेगा। आज का जो टॉपिक है ना, निंदा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। दास भाई साहब को कहकर ये जो सीडी होती है ना दरबार की, जो रिकॉर्डिंग होती है, पूरा हफ्ता चलवाता है टीवी पर। पीटीसी चैनल जब कीर्तन खत्म होता है दरबार साहब का, तो ये कीर्तन की सीडी चलती है बार बार। ये इसीलिए चलाई जाती है क्योंकि हो सकता है कई लोग एक बार में बात ना समझ सकते हैं, तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ के सुनकर समझ लें। क्योंकि साथ संगत जी, ये गुरु नानक का स्कूल है। स्कूल में तो हर आदमी के हिसाब से अलग अलग क्लास होती है। यहाँ पर सारी क्लासें के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कोई पहली वाला भी है, कोई 10वीं वाला भी है, कोई 8वीं वाला भी है। तो किसी को बात समझ में आ जाती है, किसी को नहीं आती। तो हाथ जोड़कर बेनती है, अगर ना समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लिया कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो सीडी बार बार सुन लिया कीजिए, शायद बात समझ में आ जाए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आइए श्रवण कीजिए, साथ साथ में 2 पंक्तियां पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तू ही 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 तू ही
इतना जपते तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत्यु मंडल एक तू मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत्यु मंडल एक तू